that intro. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गपशप में। आप सभी जानते ही होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है उसे कोल की मदद से बनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। हमारे देश में करीब 54.09% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। उससे हमें लगभग 93,918.38 मेगावाट पावर मिलता है। तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया क्या है। इसकी शुरुआत कोल माइन से होता है, जहां कोल को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। फिर कोल को ट्रेन के डब्बों में डालकर प्लांट की ओर भेज दिया जाता है। जब ट्रेन प्लांट पहुंच जाती है तो ट्रेन की एक एक डब्बों को खाली कर दिया जाता है और ये सब कोल को कोल यार्ड में रख दिया जाता है। कोल यार्ड में करीब 1.5 मिलियन टन कोल रखा जाता है, जो करीब 40 दिन का स्टॉक होता है, जिसे प्लांट कभी बंद ना हो सके कोल की कमी से। अब इस कोल यार्ड में एक मशीन होता है जिसके द्वारा कोल को कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट एक लंबा पट्टा होता है जो दोनों छोर से मोटर से जुड़ा हुआ होता है, जिससे कोल को प्लांट के अंदर लेके जाया जाता है। कोल कभी एक जैसे आकार में नहीं होते, कुछ कोल बहुत बड़े होते हैं। उसे एक बराबर आकार में लाने के लिए उसे क्रशर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां वो छोटे छोटे हिस्से में टूट जाते हैं। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मिल में भेज दिया जाता है, जहां उसे पाउडर के आकार में बदल दिया जाता है। इसे पाउडर के रूप में इसलिए बदला जाता है क्योंकि जब उसे जलाया जाए तो वह पूरी तरह जल सके और कम से कम राख छोड़े। फिर जब कोल पाउडर रूप में बाउल से निकलता है तो फिर उसे बॉयलर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, बॉयलर एक बंद पात्र होता है जिसमें पानी को आग की मदद से गर्म कर भाप बनाया जाता है। अब जैसे ही हम कोल को बॉयलर में भेजते हैं तो आग जलना चालू हो जाता है और कोल अच्छी तरह जले, इसके लिए गर्म हवा भेजा जाता है जो कोल की नमी को सुखा देता है और कोल फिर अच्छी तरह से जलने लगती है। दोस्तों, जब कोल जलती है उस वक्त उससे दो तरह की वेस्ट मटेरियल निकलता है, एक तो बॉटम ऐश और दूसरा फ्लाई ऐश। जो बॉटम ऐश होता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है और उसे एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, और जो फ्लाई ऐश होती है उसे ऊपर की ओर भेज दिया जाता है, जो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये फ्लाई ऐश को चिमनी से बाहर निकालने से पहले उसे ESP से प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद ही उसे चिमनी से बाहर छोड़ा जाता है। दोस्तों, बॉयलर में एक भट्टी होता है जिसमें आग जलता रहता है, उससे जो गर्म हवा निकलती ही रहती है उसे हम फ्लू गैस कहते हैं। भट्टी के जस्ट ऊपर बहुत सारे पाइप लटकी होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है, इसे हम वाटर ट्यूब कहते हैं। ये वाटर ट्यूब एक दूसरे की गैप में होती है कि वाटर ट्यूब जल्दी से गर्म हो सके। ये वाटर ट्यूब के नीचे जो भट्टी जल रही होती है उससे जो फ्लू गैस निकलता है उसकी मदद से ये वाटर ट्यूब गर्म होती है। दोस्तों, ये पानी वाटर ट्यूब में नीचे की ओर से आता है, जो कि एक पाइप की मदद से आता है। उस पाइप को बॉयलर से सटाकर लेके जाया जाता है कि पानी बॉयलर के अंदर जाने से पहले ही गर्म हो जाए हल्का। जो ये बॉयलर के बगल में जो सटी हुई टंकी दिख रही है इसे इकोनोमाइज़र कहते हैं। ये जो इकोनोमाइज़र है यहीं से पानी पाइप की मदद से बॉयलर में जाता है। इकोनोमाइज़र बॉयलर की हीट की मदद से पानी को हल्का गर्म करना यहीं से स्टार्ट कर देता है कि उसे बॉयलर के अंदर ज़्यादा समय ना लगे। अब बॉयलर के अंदर वाटर ट्यूब को फ्लू गैस की मदद से इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो एक गर्म भाप में बदल जाता है। फिर उस भाप को टरबाइन की ओर भेज दिया जाता है। दोस्तों, टरबाइन के पंखों का एक समूह है जिससे 3 अलग अलग भाग होते हैं। पहला हाई प्रेशर टरबाइन जिसके ब्लेड छोटे होते हैं। दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन जिसका ब्लेड
न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा होता है। थर्ड, लो प्रेशर टरबाइन, जिसका ब्लेड बड़ा होता है। जैसे ही हम टरबाइन में गर्म हाई प्रेशर स्टीम भेजेंगे तो वो पहले जाकर हाई प्रेशर टरबाइन को रोटेट करेगा, फिर स्टीम आगे बढ़ेगा और जाकर इंटरमीडिएट को रोटेट करेगा, फिर आखिर में लो प्रेशर टरबाइन में जाएगा। हम इसे 3 हिस्से में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि स्टीम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। जब हम टरबाइन में गर्म स्टीम भेजते हैं तो वो 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। वह एक ब्लेड पर 250 केजी वेट जितना प्रेशर लगाता है। वो इतना होता है कि वो एक ब्लेड को 300 रोटेट पर मिनट की स्पीड से घुमाता है। टरबाइन की ब्लेड एक रॉड में लगी होती है। जब ब्लेड घूमती है तो उसके साथ रॉड भी घूमती है। इस रॉड को हम शाफ्ट कहते हैं और ये शाफ्ट का दूसरा एंड जनरेटर से जुड़ा होता है। दोस्तों, जब ब्लेड घूमता है तो शाफ्ट भी घूमने लगती है और जब शाफ्ट घूमती है तो जनरेटर भी घूमने लगती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब जनरेटर घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, फिर हम इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र को भेज देते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि जो स्टीम टरबाइन में जाता है उसके बाद उसका क्या होता है। तो टरबाइन के नीचे की ओर एक कंडेंसर लगा होता है, उसमें हम इसे भेज देते हैं। वहाँ ये स्टीम हल्का ठंडा हो जाता है। इसे ठंडा इसलिए किया जाता है कि ये स्टीम फिर से पानी बन जाए, फिर उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकें, जिससे पानी की बचत होगी। कंडेंसर में स्टीम पूरी तरह ठंडा नहीं हो पाता, इसलिए इसे फिर कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है। कूलिंग टावर चिमनी के जैसे दिखने वाला टावर होता है, पर कूलिंग टावर के नीचे की ओर जालीदार खुला एरिया होता है जहां से ठंडी हवा कूलिंग टावर के अंदर जाती है। कूलिंग टावर के अंदर स्टीम को पाइप के द्वारा टावर के अंदर लेके जाया जाता है। कूलिंग टावर अंदर से खाली होता है और टावर के नीचे एक पानी का जलाशय होता है। जब स्टीम पाइप के जरिए आता है तो उसे टावर के ऊपर से फव्वारे के रूप में गिराया जाता है और टावर के नीचे की जालीदार हिस्से से नेचर की ठंडी हवा ऊपर की तरफ आती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो पानी का रूप ले लेता है और फिर वो जाकर टावर के नीचे की हिस्से जलाशय में जाकर जमा हो जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि प्लांट में पानी कहाँ से आता है। अधिकतर प्लांट नदी के किनारे में ही खुलती है क्योंकि हर प्लांट को पानी की आवश्यकता होती है। हर प्लांट में एक वाटर रिजर्वायर होता है जहां पानी को जमा रखा जाता है। इस पानी को नदी से मोटर के द्वारा लेके जाया जाता है। नदी की पानी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, इसलिए इसे वाटर रिजर्वायर में जाने से पहले पानी को डिमोनलाइज कर पानी के अंदर से कैल्शियम, मेटल, सॉल्ट, पेस्टिसाइड सब निकाल दिया जाता है और सिर्फ H2O शुद्ध पानी को ही रखा जाता है, क्योंकि शुद्ध पानी बहुत जल्द गर्म हो जाती है और जल्दी बहुत जल्द स्टीम में बदल जाती है। फिर इस पानी को कूलिंग टावर में पाइप की मदद से लेके जाया जाता है और इस पानी को फिर टावर के अंदर ऊपर से गिराया जाता है। फिर दोनों गर्म और ठंडा पानी जलाशय में मिल जाते हैं और पूरी पानी ठंडी हो जाती है। फिर इसी पानी को बॉयलर में लेके जाया जाता है और स्टीम बनाया जाता है। यही पानी की प्रोसेस चलती रहती है। हर प्लांट के लिए उसकी वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।